नमस्कार। अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही क्या याद आता है? मेले, रंग, त्योहार, है ना? पर जब इन्हें याद करने की बारी आती है तो सब कुछ मिक्स अप हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ, ये सवाल तो पक्का मन में आता होगा, खासकर जब एग्जाम की तैयारी चल रही हो। इतने सारे मेले कैसे याद रखें, है ना? अरे फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करें। हम राजस्थान के 3 ऐसे खास मेलों पर फोकस करेंगे जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। लगते तो एक जैसे हैं पर हैं बिल्कुल अलग। और आज इनके बीच का फर्क ऐसा समझेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 3 मेले। पहला है चंद्रभागा मेला झालावाड़ का, दूसरा भरथरी मेला अलवर का और तीसरा रामदेव मेला जो जैसलमेर में लगता है। बस 3 नाम, लेकिन तीनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। चलिए देखते हैं। एकदम सही, यही तो सवाल है। सिर्फ नाम और जगह रट लेने से क्या होता है? असली मजा तो ये समझने में है कि भाई इनमें ऐसा खास क्या है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। चलो अब इस टेबल पे नजर डालते हैं। ये जो टेबल है ना, ये याद रखने का बेस्ट तरीका है। देखो, सबसे पहले चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन, झालावाड़ में। कब? कार्तिक पूर्णिमा पर। और इसकी खासियत क्या है? ये एक पशु मेला है और वो भी खास मालवी नस्ल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि मेला ये होता है अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और इसकी पहचान ये पूरे मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, और आखिर में रामदेवा मेला। ये है रामदेवरा जैसलमेर में, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना। देखा कितना सिंपल है? जगह, समय और विशेषता, बस इन 3 चीजों से ही हर मेले की पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। टेबल तो हमने देख ली, अब जरा उन खास पॉइंट्स पर आते हैं, मतलब वो हाइलाइट्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और जो इन मेलों को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये एक मजेदार फैक्ट है, इसको याद रखना जरूरी है। चंद्रभागा मेले वाली जो जगह है ना, झालरापाटन, उसे घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं। पता है, कभी कभी सीधे सवाल ना पूछकर ऐसे ही जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं, तो इसको नोट कर लेना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट बहुत खास है, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। भर्तृहरि मेला जहां लगता है वो जगह संत भर्तृहरि की तपोभूमि है, और इसी वजह से इसे कनफटे नाथों की तीर्थस्थली भी कहा जाता है। ये नाम सीधा सीधा भर्तृहरि मेले और अलवर से जुड़ा है, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, ये स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करती है। देखिए, दोनों मेलों के साथ सबसे बड़ा शब्द जुड़ा है, पर दोनों का मतलब अलग है। भर्तृहरि मेला जो है वो इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा है, पूरे मत्स्य रीजन का, और वहीं दूसरी तरफ रामदेव मेला विचारधारा के हिसाब से सबसे बड़ा है, यानी कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, रामदेव मेले की बात हो और 13 ताली डांस का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये डांस तो इस मेले की जान है, सच में। 3 बातें याद रखनी है। पहला, ये रामदेव मेले का मेन अट्रैक्शन है। दूसरा, इसे कांवड़ पंथ की महिलाएं करती हैं। और तीसरा, इसकी शुरुआत हुई थी पाली के पादरला गांव से। ये सारे पॉइंट्स सीधे सीधे मेले से जुड़े हुए हैं। तो हमने इन तीनों मेलों के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब बारी है इन सारी जानकारियों को एक सिंपल से आइडिया में बांधने की, एक ऐसा आइडिया जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस 3 शब्द याद रखने हैं। चंद्रभागा मेला मतलब कॉमर्स या वाणिज्य, क्योंकि ये एक पशु मेला है, व्यापार होता है। भर्तृहरि मेला मतलब डिवोशन या भक्ति, क्योंकि ये एक संत की तपोभूमि है। और रामदेव मेला मतलब हार्मनी या सद्भाव, जहां सब धर्म एक साथ आते हैं। वाणिज्य, भक्ति और सद्भाव, बस इन 3 शब्दों में ही तीनों मेलों की पूरी पहचान छिपी है। और आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये मेले सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। तो जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में आज की दुनिया को इन तीनों में से किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? वाणिज्य और अर्थव्यवस्था की, मन की शांति और भक्ति की, या फिर आपसी भाईचारे और सद्भाव की? इसका जवाब खुद से पूछना होगा।